नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके मित्र देव प्रकाश पांडे लर्निंग विद देव चैनल को लेकर के। आज मित्रों 14 सितंबर है और आज का जो दिवस है वह भारत देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1918 में हिंदी साहित्य के सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पहली बार हिंदी को राजभाषा बनाने की वकालत की और उन्होंने कहा कि यह जन भाषा है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत में राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 में एक निर्णय लिया गया और यह निर्णय भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय में अनुच्छेद 343(1) में इसका वर्णन है, जहां पर लिखा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का जो रूप है वह अंतर्राष्ट्रीय ही होगा। मित्रों, हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए हिंदी के विकास के लिए 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए मित्रों कई साहित्यकारों ने बड़ी मेहनत की थी, जिसमें काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ में लेकर के व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किया। व्यवहार राजेंद्र सिंह का हिंदी साहित्य में बहुत सुंदर योगदान है। मित्रों, 14 सितंबर को ही हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का 50वां जन्म दिवस भी था। जब हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया तो मित्रों अहिंदी भाषी राज्यों के लोग विरोध पर उतर आए और उनका विरोध इतना प्रबल था कि हिंदी राजभाषा के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। मित्रों, इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए विशेष निर्देश जारी किया जाता है ताकि सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग हो। इस दिन तमाम प्रकार के कवि सम्मेलन होते हैं जिससे हिंदी भाषा का विकास होता है और तरह तरह के अनेक कार्यक्रम होते हैं। सरकार की तरफ से मित्रों हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जहां पर 2 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक राजभाषा गौरव पुरस्कार, जिसमें मित्रों 10,000 से 2 लाख तक की राशि दी जाती है। प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए का, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए का और तृतीय पुरस्कार 75,000 रुपए का देने के साथ साथ 10-10 हजार रुपए 10 लोगों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में इसमें दिए जाते हैं। और मित्रों, यह पुरस्कार कोई भी वह व्यक्ति ले सकता है जो हिंदी के लिए अपना विशेष योगदान दे सका हो। मित्रों, दूसरा पुरस्कार जो सरकार द्वारा दिया जाता है वह राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है और यह पुरस्कार केवल सरकारी लोगों को दिया जाता है, समितियों को दिया जाता है, मंडलों को दिया जाता है और यह पुरस्कार 39 लोगों को दिया जाता है। मित्रों, यह पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि जो कर्मचारी या समिति हिंदी भाषा में बहुत सुंदर कार्य किए हैं, हिंदी भाषा में उनका बहुत सुंदर योगदान रहा है, जिससे हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलता है, तो उन्हें राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो मित्रों, हिंदी विषय पर आज के लिए बस इतना ही रखें, लेकिन लर्निंग विद देव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बहुत कुछ हिंदी भाषा में आपको मिलेगा, इसका इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।